हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। @सीखो इंग्लिश 101 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही खास पॉइंट लेकर के आया हूँ जो है पेसिव ऑफ इन्फिनिटिव। पेसिव ऑफ इन्फिनिटिव, आप सभी जानते हैं कि इन्फिनिटिव बनाते हैं टू लगा करके। तो आज पेसिव को हम लोग समझेंगे, पेसिव ऑफ इन्फिनिटिव। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव वाले वाक्यों का सामान्यतः स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होता है। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा जनरल सेंटेंस का अर्थात सिंपल सेंटेंस का, उस तरह उसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। प्रेजेंट में अगर चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम आ जाएगा। पास्ट टेंस में चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर आ जाएगा। परफेक्ट में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड आ जाएगा। इसलिए ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। ये हो गया ए भी का स्ट्रक्चर। ए भी हो गया अर्थात एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। फिर एक बार स्ट्रक्चर को आप लोग रिवाइज कीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अगर पेसिव बनाते हैं, पीवी बनाते हैं, तो पीवी का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। पीवी में जो एवी का ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट का काम करता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ये वही पीवी में सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड प्लस टू बी। इसमें क्या आ जाएगा? टू के साथ बी लग जाएगा। टू बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। ये पेसिव का स्ट्रक्चर हो गया, खास करके इन्फिनिटिव सेंटेंस के लिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्रेजेंट टेंस का। आई एम टू फिनिश दिस वर्क। आई एम टू फिनिश दिस वर्क। इस सेंटेंस में द वर्क, दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही पेसिव का सब्जेक्ट का काम करेगा। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। आय बदलता है मी में, यू का यू हो जाता है, दे देम में बदल जाता है पेसिव में, ही में बदलता है, सी हर में बदलता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर टू राइट एन एसे। यू आर टू राइट एन एसे। एन एसे हो गया ऑब्जेक्ट। एन एसे से स्टार्ट करना है पेसिव। एन एसे इज टू बी रिटेन बाय यू। एन एसे इज टू बी रिटेन बाय यू। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड, दे आर टू बाय ए टीवी। दे आर टू बाय ए टीवी। ए टीवी इज टू बी बॉट बाय देम। दे बदल गया देम में, दे बदला देम में पेसिव में। दे आर टू बाय ए टीवी। ए टीवी इज टू बी बॉट बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वॉज टू सेल दिस फ्रिज। ही वॉज टू सेल दिस फ्रिज। दिस फ्रिज वॉज टू बी सोल्ड बाय हिम। दिस फ्रिज वॉज टू बी सोल्ड बाय हिम। वी वेयर टू बाय ए कार। वी वेयर टू बाय ए कार। हम लोगों को एक कार खरीदना था। वी वेयर टू बाय ए कार, इसका हिंदी सेंस हो जाएगा हम लोगों को एक कार खरीदना था। ए कार वाज टू बी बॉट बाय अस। हम लोगों के द्वारा एक कार खरीदा जाना था। हम लोगों के द्वारा एक कार खरीदा जाना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, आई एम टू असिस्ट हिम। आई एम टू असिस्ट हिम। आई एम टू असिस्ट हिम।
ऑब्जेक्ट के रूप में हिम है, तो यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा हिम, तो हिम को ही के रूप में बदल करके लिखना है। ही इज़ टू बी assisted by me, he is to be assisted by me। नेक्स्ट एग्जाम्पल है she has to help him, she has to help him, she has to help him। ये हो जाएगा he has to be helped by her, she बदला her में, she has to help him, he has to be helped by her। नेक्स्ट है you are to bring him here, you were to bring him here, you were to bring him here। ये हो जाएगा he was to be brought here by you, he was to be brought here by you। नेक्स्ट एग्जाम्पल है the student have to write notes, the student, example number 9, the student have to write notes, notes have to be written by the students। इसका क्या हो जाएगा, notes have to be written by the student। example number 10, Harish had to complete this work, Harish had to complete this work। this work हो गया ऑब्जेक्ट, this work से शुरू करना है। this work had to be completed by Harish। नाम का जो है नाम ही रह जाता है पैसिव वॉइस में। रमेश हैज टू रिपेयर दिस, रमेश हैज टू रिपेयर दिस कार, रमेश हैज टू रिपेयर दिस कार। दिस कार हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव में हो जाएगा सब्जेक्ट। दिस कार हैज़ टू बी रिपेयर्ड बाय रमेश, दिस कार हैज़ टू बी रिपेयर्ड बाय रमेश। आप लोगों को याद ये रखना है कि टू के बाद बी लगा देना है, केवल इसमें इन्फिनिटिव में बी जुट जाता है, उसी से हम लोग पैसिव बना लेंगे। आई हैव टू परचेज ए पेन, आई हैव टू परचेज ए पेन, मुझे एक कलम खरीदना है, मेरे द्वारा एक कलम खरीदा जाना है। अ पेन हैज़ टू बी परचेज्ड बाय मी, अ पेन हैज़ टू बी परचेज्ड बाय मी। परचेज मीन्स होता है खरीदना, परचेज का परचेज्ड हो गया V3। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में क्यों न हो। जब ये पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा V3 का ही प्रयोग करना है उसमें, और V3 का प्रयोग होता ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव टू चूज ए हाउस, यू हैव टू चूज ए हाउस, ए हाउस हैज़ टू बी चूजन बाय यू, ए हाउस हैज़ टू बी चूजन बाय यू। ये 13 एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल से आप लोगों को कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। रूल सब सेम रहेगा, केवल इसमें बी जोड़ देना है, टू के बाद बी जोड़ देना है पैसिव में, और आसानी से इसी एग्जाम्पल की तरह आप लोग दूसरे एग्जाम्पल भी खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको पैसिव में टर्न अप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।